भारत की राजनीति में आपको शुचिता देखनी हो, भारत की राजनीति में आपको ईमानदारी देखनी हो, भारत की राजनीति में संविधान के प्रति निष्ठा और समर्पण के साथ साथ पार्टी के प्रति वफादारी देखनी हो, तो एक ऐसे शख्स का जिक्र बेशक जुबान पर आ जाता है जिस पर पूरा भारत नाच करता है। आज हम ऐसे ही शख्स के साथ बैठे हैं जो 8 बार सांसद चुने गए, लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने गए और जमा पूंजी के नाम पर मुझे लगता है कि एक पुरानी गाड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं करिया मुंडा जी का। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो यही सवाल कि अभी जो राजनीति चल रहा है पूरे भारतवर्ष की, उसमें क्या आप परिवर्तन देख पाए हैं? नहीं, परिवर्तन तो पुराने और आज में तो बहुत आ गया है। बहुत पहले की बात हम जो शुरू किए तब की बात कहते हैं जी। उसमें सिद्धांत की राजनीति होती थी और हर दल अपने सिद्धांत के आधार पर राजनीति करके सरकार चलाने की बात करते थे। अब इधर राजनीति पीछे हो गया, पहले सत्ता हो गया। आज सत्ता की राजनीति है और सत्ता आने के बाद जो काम करना लोग करते हैं, इसलिए अंतर तो बहुत आ गया। सर, आप 8 बार के सांसद चुने गए बाबा, लेकिन जब मैं यहाँ आ रहा था तो देखा कि एक पुरानी गाड़ी, एक मुखिया चुना जाता है तो कई गाड़ियों का मालिक हो जाता है। क्या सोचते हैं? नहीं, सोचना क्या होता, अपना अपना जीवन जीने का तरीका है। आदमी को गाड़ी चलने फिरने के लिए कुछ सुविधा हो तो गाड़ी है तो गाड़ी है, उसमें नया पुराना क्या मतलब है। आजकल के राजनेता क्या करिया मुंडा बन सकते हैं? आप क्षमता देखते हैं उनमें? कोई भी बन सकता है अगर बनना चाहे तो। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? वो खुद को सोचना पड़ेगा ना, किसी को सिखाने से नहीं होता। क्या सोचना पड़ेगा दादा? भाई, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे लोग क्या करते हैं और कैसे ऐसे लोगों का जीवनचर्या है, उसको देखना होगा, उनको सीखना होगा तो सीखेगा, नहीं तो अपना काम कर ही रहे हो। आपको कभी इस बात का दुख लगा कि राजनीति में रहते हुए कई लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं? आप लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे। मेरा पूछने का मतलब यह है कि जब मैं आपके गांव में आ रहा था तो अगल बगल झोपड़ी, एक पुरानी गाड़ी आपके पास। ये तो ठीक है भाई, घर भी है, गाड़ी भी है, और आदमी को क्या चाहिए? उससे ज़्यादा तो क्या करेगा आदमी? मान लीजिए 10 गाड़ी भी हो तो आदमी बैठेगा तो एक ही गाड़ी में बैठेगा। दादा, एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की चर्चा में आ रहा हूं। एक बार फिर से अर्जुन मुंडा जी यहाँ के प्रत्याशी होंगे। भाजपा ने चुनाव की घोषणा कर दी है, मतलब कि नामों की घोषणा कर दी है। क्या कहना चाहेंगे? अब टिकट मिल गया, पहले भी थे और आगे भी घोषित हो गए हैं। वो सब मिलके जिताने की कोशिश करेंगे और क्या होगा। तो मिलके लड़ना तो पड़ेगा और मिलके ही काम करना होगा ना। अकेले से कोई जीतता भी नहीं है और जिताता भी नहीं है। तो अर्जुन मुंडा जी के लिए आप पूरी तरह से, एक प्रकार से आपका भी योगदान रहेगा। पार्टी कैंडिडेट है और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो लगना ही पड़ेगा ना, इसमें कौन शंका करना है। ऊटी कितना बदला है दादा पिछले 4, 5, 10 सालों में? बदला तो बहुत कुछ है, इतना जरूर है कि जितना बदलना चाहिए या बदल सकता था उतना नहीं हुआ। कहाँ कमी रह गई? कमी तो हर विभाग में है, परंतु उसमें भी थोड़ा आगे बढ़ा है। विकास के काम आज भी जितना होना चाहिए, जिस अनुपात में पैसे खर्चे होते हैं, नहीं दिखता है। शिक्षा अभी बहुत पीछे है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, ये सबसे दुर्भाग्य ही है। क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे ठीक से शिक्षित नहीं होंगे तो फिर देश का भी तो अच्छा नक्शा नहीं बनेगा। ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है और बहुत उसको यथाशक्ति अधिक से अधिक सुचारू रूप से सक्षम और योग्य शिक्षकों को बहाल करके शिक्षा का स्तर बढ़ाते हुए बच्चों को अच्छे
नागरिक बने, इसके लिए शिक्षा देना चाहिए। तो कहाँ कमी रह गई? जिस शिक्षा की आप बात करें, कमी कहाँ रह गई? शिक्षक ही नहीं है ना स्कूलों में, तो शिक्षक कहाँ सब मिलेगा? अगर मान लीजिए कि किसी स्कूल में 7 चाहिए, उसमें अगर 4 है 5 है तो कैसे पढ़ाई होगी? या किसी स्कूल में 5 चाहिए, उसमें 2 है, उसमें दोनों पर शिक्षक है, अस्थायी कोई नहीं है। बहुत से मिडिल स्कूलों में आज भी प्रधानाध्यापक नहीं है, हाई स्कूलों में नहीं है, और महाविद्यालयों में भी नहीं है, बहुत से प्रिंसिपल नहीं है कॉलेजों में। तो ये तो ठीक नहीं है ना। लेकिन दादा, आप 8 बार सांसद रहे, क्या कुछ दे पाए खूंटी को? जितना हो सका मैंने दिया। जैसे कोई ऐसा कोना जिसको देखकर बोले कि करिया मुंडा ने दिया था? नहीं, ऐसा तो कोई देने के बाद इतने रोड वगैरह बने हैं, हम लोग कोशिश किए हैं, पुल पुलिया रोड जितना बना है हम लोग के समय में ही बना है, और हमने जो रिकमेंड किया लगभग सभी चीज़ों को हम लोगों ने कोशिश किया है। और आज जो बन रहा है अड़की से बंदगांव जब बन रहा है, उसको भी प्रयास हमने किया। बाद में तो जो यहाँ के विधायक हैं बाकी लोग भी साथ दिया। उसके बाद हम लोग तो ऐसे ओआईसी के क्या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी का, उसका यहाँ डिपो हम लोग खुलवाए। हाँ, एक ये है, और ऐसे और बहुत से है। अभी जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, इसमें क्या मुद्दा हावी होगा? आपको क्या लगता है? आप अनुभवी नेता हैं, पुराने लीडर हैं। अब वो क्या मुद्दा लेकर लड़ेंगे लोग, ये तो नहीं कर सकते हैं ना। वो तो हमारे नेता लोग जो बड़े बड़े हैं, जो चुनाव लड़ेंगे वो लोग कर सकते हैं, परंतु विकास का मुद्दा तो रहेगा ही। और काम जिस तरीके से मोदी जी कर रहे हैं उसका एक असर होगा। क्या काम मोदी जी का सबसे अच्छा आपको लगा, क्योंकि आप उनके साथ रहे, उनके टीम के लीडर भी थे आप? को बोलते वही हैं जो कर सकते हैं, और जब घोषणा कर दिए कि ये होना है तो करेंगे। कोई फिर इफ बट नहीं है? नहीं, हो जाए नहीं, ये नहीं कि घोषणा बोलते जाए और काम में नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। और आज सारे देश में एक जो दिखाई नहीं देता है, परंतु लोग अनुभव नहीं करते होंगे, आज हर गरीब का खाता खुल गया जीरो बैलेंस के नाम पर। और नतीजा ये है कि जितने भी उनके जो पैसे सरकार से मिलते हैं, चाहे पेंशन हो चाहे अनुदान हो, सीधे खाता में जाता है, और ज़रूरत के अनुसार से उसमें से निकाल के खर्चा करते हैं। पहले दलाल होते थे, दलाल लोग लूटते थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उनको उन लोगों से बचाया, जो आज तक कभी किया नहीं था। लोग गांव गांव घर घर पहुंच गया। और इस बीच यदि खूंटी की बात करें तो लोकसभा में यहाँ का भी मुद्दा कुछ ना कुछ तो चर्चा में होगा ही। वो तो स्थानीय मुद्दे पर होता है ना। विधानसभा नहीं, विधानसभा ने सरकार। तो यहाँ स्थानीय मुद्दा क्या क्या हावी रहने की उम्मीद है इस लोकसभा चुनाव में? भ्रष्टाचार तो रहेगा ही, भ्रष्टाचार रहेगा। काम में गति नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोज रोज देख रहे हैं आप, देश के विदेश के। इस तरह से जो ज्वलंत उदाहरण है जो दिखाई दे रहे हैं, जो जन सामान्य को रोज रोज सामना करना पड़ रहा है, जो राज्य सरकार के हाथ में चीज़ है, तो ये सब उठाया जाएगा। भाई सरकार पैसा देती है, भारत सरकार तो पैसा कहाँ जाता है। और सरकार को सभी चीज़ों का सख्ती से पालन करना चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था ठीक हो, लोग सुरक्षित रहें, विकास ठीक से हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। ये तो राज्य सरकार का काम है, करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार तो कहती है कि वो काम करना चाहती है, आप लोग केंद्रीय एजेंसी को पीछे लगा देते हैं। क्यों? ये तो कल परसों लगा है, 4 साल तो गुजर गया, उसमें क्या हुआ? ये तो ऐसे ही बस बहाना है, काम नहीं करने का। हाँ, या काम नहीं करने का, जो काम किया है जो बहुत अधिक ठीक से नहीं हुआ है, लूटा पाटी हुआ है, उस
छिपाने के लिए, बस और क्या कर सकता है। हेमंत सोरेन जी के छवि आपकी नज़रों में कैसी है? देखिए, इसका तो खानदानी वैसा है, बाबूजी का वही रहा है, इनका भी वही है। तो पैसे लेन देन में और बाकी काम में तो पूरा परिवार ही वैसा एक ही तरह के लोग हैं। इसलिए इनका कोई एक आदमी पर दोष नहीं देना चाहिए। जैसे है चल रहा है उन लोग का। दुख होता होगा ये सब सुनकर? हाँ, दुख होता है। सभी लोग चर्चा करते हैं, नीचे लेवल तक के लोग, इसलिए कि सबको काम तो आजकल पड़ता ही है, ब्लॉक से पंचायत से हर जगह बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। तो आपके यहाँ भी लोग शिकायत लेकर आते हो कि दादा इस काम के लिए पैसा मांग रहा है ब्लॉक में, थोड़ा पैरवी कर दे, थोड़ा फ़ोन कर दीजिए। लोग चुपचाप दे देते हैं, काम कर देते हैं कि कहीं चर्चा नहीं हो, काम हो जाए मेरा। काम से मतलब है, काहे करेंगे, हम लोग कर देंगे तो और लफड़ा हो जाएगा, पता नहीं जो काम मिल रहा है वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। तो कई तरह की शंका करना तो उन्हीं को है। तो इसलिए लोग ये भी कोशिश करते हैं, चलो भाई जैसे भी निकाल लो। राजनीति से अभी फिलहाल अलग हैं, तो क्या अभी का आपका काम होता है, चर्चा होती है, कोई पुराने लीडर से बातचीत होती है, कोई रणनीति पर चर्चा होती है आपसे? रणनीति पर चर्चा तो होती नहीं है। हाँ, लोग मिलते उलते आते हैं, कुछ राय सलाह सामाजिक पारिवारिक ऐसा कुछ और चीज़ें पूछते हैं। तो थोड़ी बहुत देश विदेश देश की भी होती है, परंतु चूंकि हम लोग पॉलिसी बनाने वाले और बाकी करने वाले तो हैं नहीं, तो चर्चा कर लेते हैं। बाकी तो हमारे जो प्रदेश के नेता है, केंद्र के नेता हैं, जो तय करते हैं, जो करना है लोग करते हैं। भाजपा के एनडीए का दावा है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, आप भी सुने होंगे। क्या लगता है इस बार? कार्यकर्ता लग जाएंगे ठीक से ना तो हो जाएगा। लगना तो पड़ेगा, ऐसे ऊपर से कोई देगा नहीं ना, लगना पड़ेगा। लेकिन अगर लगेंगे सब ठीक से, लोग गिला शिकवा छोड़ के वही लाना है, तो सरकार बनानी है तो लगना है। फिर हम लोग आपस में जो भी गिला शिकवा है देख लेंगे बाद में। इस मन से अगर काम करने लग जाएंगे लोग तो इसमें कोई असंभव बात नहीं है। गिला शिकवा की चर्चा क्यों कर रहे हैं? नहीं होता ना आपस में भाई, तो परिवार में होता है। गिला शिकवा तो मतलब क्या है कि भाई उसमें गए थे तो हमसे बैठ नहीं हुआ, उसमें हम गए थे तो बात नहीं किया, सब गिला शिकवा तो आपस में। खूंटी में जो आप लोग वोट मांगेंगे जनता से, अर्जुन मुंडा जी के नाम पर मांगेंगे, करिया मुंडा के नाम पर, या मोदी जी के नाम पर? कुछ तो हम बोले ना, कुछ तो विकास, भारत सरकार ने जो विकास का काम इस क्षेत्र में किया है अपने स्तर से भी और राज्य सरकार के मार्फत भी किया है, उन चीज़ों के विषय में। और मोदी जी तो है ही, प्रधानमंत्री तो है ही, बिना नेता का तो कोई देश चलता नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो बिरसा मुंडा के गांव आए थे ओलिहातू, उसका फायदा भी इस चुनाव में कुछ दिखाई पड़ेगा? हो सकता है, अब देखना पड़ेगा ना। अब तो अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सा नए यहाँ आकर यहाँ से दो चीज़ उन्होंने घोषणा की। एक तो बिरसा जी के जन्मदिन को उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा की। दूसरा ये है कि जो जनजातियों में अति पिछड़े लोग हैं उनके लिए 24,000 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने किया है। तो ये सब काम चल रहा है। तो इस तरह से और भी कुछ जनरल हुआ, इस तरह से थोड़ा बहुत वो देश स्तर पर अब अभी जैसे नया एक चल रहा है ना, एकलव्य विद्यालय आवास है। सारे देश के जो जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं वहाँ हर ब्लॉक में एक जनजातीय के बीच का एक आवासीय एकलव्य आवासीय विद्यालय खुल रहा है, काम शुरू हो गया है, कहीं बन रहा है, कहीं बन गया है, पढ़ाई चल रही है इस तरह से। तो ये भी एक नया योजना है जो सारे भारत में, इसका उद्देश्य यही है कि आप बाकी जो जनजातीय क्षेत्रों में के लोगों को भी राष्ट्रीय स्तर के
शिक्षा का लाभ उनको भी मिले। दूसरी तरफ जो INDIA है, जिसको इंडिया गठबंधन बोलते हैं, उसने भी पूरी ताकत झोंक रखी है आप लोगों को सत्ता से बेदखल करने के लिए। वो तो हर आदमी करता ही है, कोई नई बात थोड़ी है। ये कौन कहता है कि भाई तुम राज करो, हम तो हैं खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, तुम राज करो, कौन बोलता? कोई नहीं है ना। कोई नहीं बोलता। तो फिर वो तो हर पार्टी वाले दूसरे को हराने की ही बात करता है। दुर्भाग्य तो ये है कि कहने कैसे नहीं होता है ना, और लीडर कोई नहीं है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? लालू बनेंगे कि राहुल बनेंगे कि हाँ ममता बनेगी? वो तो निकल गई और आपका अखिलेश भी लगभग छोड़ ही दिया। अब शरद पवार एक तो बूढ़ा आदमी है, और तो कोई है नहीं, तो कौन बनेगा? तो ऐसी स्थिति में जब नेतृत्व विहीन चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे हैं। भाई चुनाव होगा, जीतेंगे तो हम लोग बाद में नेता घोषित कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। एक नेता का भी चुनाव में एक महत्व होता है। 20 मई को जो तस्वीर उभरेगी चुनाव परिणाम, क्या आप सीन देख रहे हैं? सीन तो यही हुई, हम लोग 400 से ऊपर आएंगे। कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, हम लोग लगेंगे, वो लगता है कि होगा। सरकार तो बनेगी। खूंटी परफेक्ट है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। देखिए, चुनाव के विषय में कोई चैलेंज है, ये सीट परफेक्ट है, वो सीट नहीं है। कभी कभी तो हारता है वो सीट, जीतता लोग है, कभी कभी जीतता वो सीट हार जाता है। ये चुनाव तो चांस है। छोटी सी अगर आपने कहीं गलती किया तो हार गए, 1% इधर उधर हो गया तो रोटिया गोल हो गया। आप तो गांव में घूमते हैं लगातार, क्या मूड है जनता का? देखिए, जनता तो एक तो दल के हिसाब से भी देखता है, व्यक्ति का थोड़ा कभी कभी लोगों गौर कर देता है। भाई सरकार की बननी चाहिए, सरकार तो देश चलाती है, व्यक्ति तो बदला जा सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत तो उम्मीदवार का कुछ माइनस प्लस होते रहता है, इसका भी असर होता है। परंतु मैं कहा कि जब सब लोग लग जाएंगे तो ये सब तो चलते रहता है और ठीक हो जाएगा। दादा, एक बार चर्चा हुई थी कि आप संभवतः राज्यपाल बनने जा रहे हैं, कहाँ वो चर्चा दब गई? क्या दिल की इच्छा है? नहीं, कहाँ चर्चा हुई, हमको तो कोई पता नहीं है। लोग चर्चा करते हैं कहाँ कहाँ, वो हमको पता नहीं है। और हमारी इच्छा कुछ नहीं है, बहुत हो गया। इतना दिन तक घर से बाहर रहकर काम हमने किया, कुछ दिन घर में रहना चाहिए। तो भाजपा को अपनी माँ की तरह मानते हैं आप? हाँ, जो भी आज हमको मिला है तो भाजपा ही दिया है ना, इसलिए उसको मानते हैं। आज जो एक नई खबर है कि कल्पना सोरेन जी राजनीति में अब आ गई हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में। अच्छी बात है, आना चाहिए, क्योंकि वो तो खानदान की पार्टी है, कोई दूसरा आदमी कौन आएगा। तो आप जब ऐसा बोल रहे हैं तो आपकी बातों में व्यंग भी है? नहीं, व्यंग नहीं है। तो अब ये बताइए कि भाई शिबू सोरेन MP, हेमंत MLA, बसंत MLA, उसकी बहू वो भी सीता सोरेन MLA, अब इसको भी लगा दिया तो हो गया ना पूरा परिवार। परिवार की पार्टी राजनीति के लिए खतरनाक है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, परिवार की पार्टी तो देखिए अपने देश में राष्ट्रीय स्तर पर तो एक ही है, कांग्रेस है। क्षेत्रीय स्तर पर थोड़ी बहुत तो लालू भी है, मुलायम तो मर गए बेचारे, वो लोग भी हैं। आपका ये हेमंत भी है, शरद पवार का तो ऐसा है नहीं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो चला रहे हैं अपना, लेकिन उनका सिर्फ राज्य तक ही है। देश स्तर पर वो लोग
कर नहीं पाते। एक जो सवाल उठता है कि पिछली बार जो अर्जुन मुंडा चुनाव जीते थे, वोट का मार्जिन बहुत कम रहा था, इस बार क्या लग रहा है? चुनाव हार जीत तो भाई देखो, हार जीत तो एक वोट से होता है। हम लोग एक बार पार्लियामेंट जीते थे 9 वोट से, 9 वोट से जीते थे हम लोग अंधार परिणाम में। इसलिए वोट बहुत टफ हो गया तो बहुत कम वोट से भी आदमी हार जीत होती है। वैसे यहाँ भी था, क्योंकि नए आदमी थे और यहाँ के लोग उतना परिचय नहीं था। दूसरा है कि हमारे यहाँ के लोग भी, हमारे दल के लोग भी कुछ लोगों ने गद्दारी किया है, इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कुछ हमारा वोट भी कटा, लेकिन नहीं कर पाया लोग। तो दल के लोगों में क्या नाम लेना पसंद करेंगे? कौन? दल तो दल के ही लोग हैं, हम नहीं बोलेंगे नाम। तो अब तो अर्जुन मुंडा जी 5 साल सांसद रहे, मंत्री भी रहे, अब कृषि मंत्री भी हैं, तो इसका फायदा इस बार लगता है कि ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उम्मीद भी बढ़ जाती है लोगों की। हाँ, तो अब लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। कितना इनका प्रभाव पड़ेगा ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में कृषि मेला लगा रहे हैं। उसे जनता को जो देना है कोशिश कर रहे हैं देने के लिए भी। अब कितना होगा नहीं कह सकते। इस बीच जो एक बड़ी घटना हुई है अयोध्या में राम मंदिर, क्या आपके मन में विचार आता है इस मुद्दे को लेकर? ये जरूर है कि अयोध्या मंदिर बनने के बाद हमको लगता है, अनुभव हमारा जो कहता है कि ये वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ेगा। और इससे भी उम्मीद करते हैं कि सारे देश से आज भी उस मंदिर को दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि मोदी जी की इस काम को लोग पसंद कर रहे हैं कि रामलला जी का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो गया है। हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य है और गौरव का बात है। ये लोग समझने लगे हैं तभी तो आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। इस बीच जो सबसे बड़ी बात है कि जब खूंटी की हम बात करें तो खूंटी के लिए यदि करिया मुंडा जी से पूछा जाए कि 2-3 ऐसा चीज़ बताइए जिससे कि ये खूंटी भारत के मानचित्र पर उभरे कि हाँ खूंटी जिला है। ये राजनीति से तो किनारे ही हो गए, बुढ़ापा हो गया, इसलिए अब तो मुझे करना कुछ है नहीं। आपको नहीं करना है, आपसे पूछा जाए कि खूंटी के हम जब करेंगे नहीं, दूसरा क्या करें, हम क्या कैसे कहेंगे? आप सलाह तो दे सकते हैं। वो आगे तो सलाह देंगे। क्या हो सकता है? सलाह हो सकता है कि भाई जो जीवन के जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब जो है, इसका अगर ठीक से कोई व्यवस्था कर दे तो उसी दिन समाज सुखी रहेगा। आज उसी के लिए तो हम लोग मर रहे हैं। खाने का ठिकान नहीं, घर नहीं है, पढ़ाई का ठिकान नहीं है, दवा दारू का ठिकान नहीं, बिजली आ रही है, जा रही है, कोई ठोर ठिकान नहीं है, कब आएगी और कब जाएगी। इस तरह से ये जो रोज रोज दिन रात सबको, सभी को सब समय लगता है, ऐसी चीज़ों का ठीक से व्यवस्था हो जाए तो उतने में समाज आगे बढ़ जाएगा। दादा, जो लोग नए चेहरे, नया युवक, जो लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या उनके लिए सलाह होगी आपकी? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि आप कहीं भी किसी जगह जाइए, कुछ संस्था में जुड़िए, सेवा के भावना से आइए, कमाने के भावना से मत आइए। या कमाने की भावना से आइएगा तो अब दाएँ बाएँ हुए शुरू कर दीजिएगा, फिर चलेगा भ्रष्टाचार। और सेवा के भावना से आइएगा तो आपको सेवा करना है, चाहे आपको लाभ कम मिले या ना मिले, लेकिन सेवा करना है तो आपका काम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा।
लगा जब आप सांसद रहे, लोकसभा को बात रहे, कई ऐसे लोग भी आते होंगे जो आपको प्रभावित करने की कोशिश करते होंगे, कैसे उनको फटकारते थे आप? नहीं, ये तो व्यक्तिगत बात, ये सब नहीं करना चाहिए। तो अपना अपना काम करने का तरीका है। लेकिन आप भाजपा से जुड़े हैं, हाँ, जुड़े हैं ना, काम करते रहेंगे। हाँ, अपना काम भी कर ही रहे, अभी भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के काम में कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में? 10 में 10 देंगे हम। ये थे हमारे साथ एक ऐसा चेहरा जिनके राजनीतिक जीवन पर कभी दाग नहीं लगा, एक ऐसा चेहरा जिसका नाम लेकर कई लोग राजनीति की शुरुआत करते हैं। करिया मुंडा साफ शब्दों में कह रहे थे कि ये जीवन तपस्या का जीवन था और जो कुछ मिला भारतीय जनता पार्टी की बदौलत मिला। जाहिर सी बात है, भारत की राजनीति में करिया मुंडा का होना आसान बात नहीं है। कई ऐसे चेहरे राजनीति में आते हैं, कुछ वक्त के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन करिया मुंडा ने अपना आधा जीवन संसदीय जीवन में बिता दिया और फिलहाल इत्मीनान है। कभी कुछ चाहत नहीं थी और शायद इसीलिए करिया मुंडा बन पाए। करमन कैश के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 खूंटी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।